तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 12th का फिजिक्स है। इसमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, और टोटल 15 से 16 चैप्टर है इसमें। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो पहला चैप्टर है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मेनली जो स्टडी करते हैं वो चार्ज के बारे में करते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, और कोई बॉडी पे अगर चार्ज आता है तो वो जो है कि उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं। ठीक है, इसी में आगे आता है, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बाद आगे आता है इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है इसी में आगे, और फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब कोई बॉडी पे चार्ज आता है तो उसमें एक पोटेंशियल जनरेट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमें बेसिक ध्यान में रखना है कि हम चार्ज के बारे में पढ़ते रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें चार्ज रेस्ट पे होता है। ठीक है, चार्ज किस में होता है? रेस्ट पे होता है। तो ये सारी चीज़ें, जब चार्ज एक बॉडी पर है और चार्ज के होने से उस बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं, अगर हम लोग ये सारी चीज़ें अगर हम लोग सीखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन लिखेंगे, जो कि सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन क्या है। तो ये है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric force, electric field, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। due to electric charge at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये जो डिफिनीशन है वो हमारा डिफिनीशन हो जाता है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उस चैप्टर का डिफिनीशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक चार्ज है कि कोई बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि अगर चार्ज हमें जानना है तो हमें एटम के बारे में जानना होगा, और एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ जाना होगा। और चार्ज प्रोटॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जब एक एटम होता है ना, वो जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो कुछ डिफिशिएंसी क्रिएट होता है, माने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो वो एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और कुछ एटम्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं तो उन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, जहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि चार्ज कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि चार्ज, ठीक है। तो जैसे कि एक और चीज़, जैसे मान लेते हैं कि एक कॉम्ब को, कंघी को, जब हम लोग ऐसे, एक कंघी है हमारे पास, इसको जब हम बालों पे रब करते हैं तो ये पेपर के छोटे छोटे बारीक को अपनी ओर खींच लेता है। ये सबसे बेसिक डिफिनीशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि यहाँ पे चार्ज जनरेट होता है और ये पेपर के बारीक को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो खींचता है, इसका मतलब है कि ये चार्ज इस पेपर पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो चार्ज क्या करता है कि एक दूसरे चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाता है, या फिर ये सारा मैं आगे ब्रीफली बताऊंगा कि इसमें होता क्या क्या है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो दूसरा चीज़ें ये होती हैं कि ये चार्ज ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर इसमें यह आता है कि कोई बॉडी है उस पर चार्ज है, दूसरा बॉडी है उस पर, वो क्या करेगा, उस पर सेम चार्ज इंड्यूस्ड कर देता है, और जब वो इंड्यूस्ड करता है तो जिसकी वजह से उस बॉडी में रिपल्सन का फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। या अगर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड कर दिया तो फिर अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट होता है। ये सब आगे आएंगे, ठीक है, अभी तो बेसिक शुरुआत ही हो रहा है। तो हम लोग पहले चार्ज के बारे में देखते हैं, चार्ज का डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। तो जो है कि चार्ज का डिफिनीशन है इसमें, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the characteristics of a body or object that cause it to experience an electric force when placed near object or body, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर ऑब्जेक्ट और बॉडी। जैसे इस कॉम पे अगर ये चार्ज है
तो इस पेपर के बारीक को ये अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि इस कॉम पे चार्ज है, ठीक है। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो ये पेपर के बारीक को नहीं खींचेगा। तो यह हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक डिफिनीशन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और चार्ज एक बॉडी पे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में।